नाश्ता दियो रे। गाजर को हलवा और पकौड़ी खूब नाश्ता दियो रे। हमने चढ़ू लियो जब ठंडो पानी पियो रे। गाजर को हलवा और पकौड़ी खूब नाश्ता दियो रे। हमने चढ़ू लियो जब ठंडो पानी पियो रे। गाजर को और पकौड़ी खूब नाश्ता दियो रे। हमने चढ़ू लियो जब ठंडो पानी पियो रे। हरे करौली तो मैं मदन मोहन दंगल में मंगल करवाड़ो। वो करौली तो मैं मदन मोहन दंगल में मंगल करवाड़ो। भागे दाने को सारा ही संकट हरवाड़ो। करौली तो मैं मदन मोहन दंगल में मंगल करवाड़ो। भागे दाने को सारा ही संकट हरवाड़ो। तो जी पड़े एशिया द्वीप में भारत मेरा देश। ये जी पड़े एशिया द्वीप में भारत मेरा देश। ताके पश्चिम में पड़े तो राजस्थान प्रदेश। ये जी राजस्थान प्रदेश करौली मारो जलो बताऊं। और सुमर सरस्वती मात गुरु चरणन में शीश झुकाऊं। ये जी मिट्टी को एक बांधो पैंचणो मंदिर केला मैया को। मदन मोहन जी करे सहायता राखे मान गवैया को। हम हैं आदिवासी भील। हो मैं हूँ आदिवासी भील। और खास बात बतलाऊं मेरी तो बालघाट तहसील। लाला रामपुरा मेरो गाँव में। हो लाला रामपुरा मेरो गाँव में। और सुना होएगा आपने तुम्हारे धवले जी का नाम। अब धवले जी का नाम गीत अब मैं भी गाता हूँ। कोई भूल चूक हो जाए सभी से माफी चाहता हूँ। करौली तो मैं मदन मोहन दंगल में मंगल करवाड़ो। भागे दाने को सौदाए संकट हरवाड़ो। करौली तो मदन मोहन दंगल में मंगल करवाड़ो। भागे दाने को सौदाए संकट हरवाड़ो। तो जी पद मंडली है ठेठ की गायक नाम अनूप। पद मंडली तो हमारी बहुत से चल रही है। 60 साल तो धवले राम जी हो गए गाते गाते। और उनसे पहले हमारे बाबा गावे अब हम लग पड़े। पद मंडली है ठेठ की गायक नाम अनूप। काले की ढोलक बजे तो ये ही इसका रूप। हर के सुमारे हुंकारे ये शिव सिंह रहो बजाए मजीरा उड़ रहे झनकारे। संग में बबलू दिख रंग लाल। और गौरव आयो संग और कंगला को राजकुमार। करौली तो मैं मदन मोहन दंगल में मंगल करवाड़ो। भागे दाने को सौदाए संकट हरवाड़ो। करौली तो मदन मोहन दंगल में मंगल करवाड़ो। भागे दाने को सौदाए संकट हरवाड़ो। ये थोड़ा सा एड्रेस था। अब एक छोटा सा। हाँ भारत का बाबुल गांधी ने भारत आजाद करायो रे। भारत का बाबुल गांधी ने भारत आजाद करायो रे। और बाबा भीमराव ने संविधान बनायो रे। भारत का बाबुल गांधी ने भारत आजाद करायो रे। बाबा भीमराव ने संविधान बनायो रे। भारत का बाबुल गांधी ने भारत आजाद करायो रे। बाबा भीमराव ने संविधान बनायो रे। अरे चलायो चरखा गांधी ने। और भारत को आजाद करायो है सत्यवादी ने। भगत की उम्र थी बारी। और मात पिता कुल छोड़ देश हित बने क्रांतिकारी। देश की खातिर दे दई जान। चंद्रशेखर थे बहुत महान। अमर है लोहे पुरुष बलवान। अमर है झांसी की रानी। फ्रंगिन को खूब पिलायो बाने मेवन को पानी।
तो मेरे भारत देश को संविधान महान, और जय जवान जय जय किसान, मेरो हिंदुस्तान महान। भारत का बाबुल गांधी ने भारत आजाद करायो रे, बाबा भीमराव ने संविधान बनायो रे, भारत का गांधी ने भारत आजाद करायो रे, बाबा भीमराव ने संविधान बनायो रे। तो जी भीमराव अंबेडकर नमन करूं कर जोर, लड़ी लड़ाई दीन की था अंग्रेजन का दौर, अंग्रेजन का दौर हार नहीं मानी, और न्याय दिलाऊंगा दीनन को ऐसी मन में ठानी। अनुसूचित जाति जनजाति थी ऐसी मजबूर, और सब दिन काम करे खेतन में फोकट के मजदूर। ये जी निर्धन थे जो लोग पड़े थे बहुत बड़े खतरा में, और छुआछूत का अंत किया यन अनुच्छेद 17 में। सज्जनों, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 17 में और छुआछूत का बिल्कुल अंत कर दिया था। मामला बहुत खराब था। अब हम जैसे बैठे हैं ऐसे बैठने का भी अधिकार नहीं था। और क्या किया था भाई, अनुसूचित जाति जनजाति सहती थी अपमान, और अनुच्छेद 14 में कर दी सारी जात समान। अनुच्छेद 14 नंबर में सबको समानता का अधिकार दिलाया, सबको समान कर दिया, सब बराबर है। और क्या किया, देश में नाम कमायो, और जैसे चले इंडिया देश भीम ने संविधान बढ़ायो रे, भारत का बाबुल गांधी ने भारत आजाद करायो रे, बाबा भीमराव ने संविधान बनायो रे, भारत का बाबुल गांधी ने भारत आजाद करायो रे, बाबा भीमराव ने संविधान बनायो रे। सज्जनों, एक बात बताता हूँ, आप सब लोग गांव में रहते हैं, हम भी गांव में रहते हैं। आजकल गांव में एक मामला बहुत खराब चल रहा है शादी विवाह का। कुछ लोग क्या करते हैं, छोरा कतई नहीं पढ़ रहा, दिल्ली जयपुर केरल मजदूरी कर रहे, कोई गांव में आ जा सगाई करवा लो, साहब छोरा क्या करें, जयपुर पढ़ रहा साहब 4 साल हो गए, पढ़ी तैयारी कर रहा, कोई कमी मत बताइए, ठीक है। जैसे तैसे झूठ बोल वाल के सगाई पक्की कर ले, शादी हो जाए। लेकिन बाद में फिर मामला किस तरह खराब होता है, क्या होता है कि ले पेड़बा को नाम सगाई कर लई एडी चटके रे, यान ले पेड़बा को नाम सगाई कर लई एडी चटके रे, पीछे ठीक पड़ो दिल्ली में बजरी पटके रे, ले पेड़बा को नाम सगाई कर लई एडी चटके रे, पीछे ठीक पड़ो दिल्ली में बजरी पटके रे, ले पेड़बा नाम सगाई वो कन्या कर संगवा दे। हल्ला करो गांव में भाई, छोरा जयपुर करे पढ़ाई, BA MA कर लई पूरी, और 4 साल सु घर नहीं आयो, केरल करे मजूरी। 10वीं फेल ऑल सब्जेक्ट, 00 प्रमाण करेक्ट, कटा लई TC, और घर का जाने पर तो होएगा रोड बनावे CC। झांसो देर सगाई कर ली, तेल छड़ो काड़ा पे फेंटा और कटारी धर ली, भावर पैर लियायो लाडी, और दूजी ठसक बाप के मैया फूलर गुप्पा ठाडी। मैया बापन का ठसक नहीं मारी, मार छोरा को गया हो। लेकिन बाद में कुछ क्या मामला कहता है, बीत का 6 महीना शादी को, अब तक पता नहीं लाडी को, पहलो सिर ने भेद बतायो, और देवा लगी सबन सु गाड़ी, बाबुल को समझायो, जैसु दुर्गा फेरे ठोड़ो, और लिया हाथ में डंडा, जब सासू को खोपरो फोड़ो, ससुरो भजगो जड़ी लगागो, अब नंबर कलुआ को आगो, मेरा बैग में धरो खुदाई, तू अनपढ़ ढूंढ का मार फेल 10वीं में बंद पढ़ाई। कोई का घर में डाको दे तो, रंडुआ में जातो, मामस पे तू भोग पुआ को ले तो, तेरा ऐज डटू नहीं कह दुआ दऊ भाई नु पे डंडा, और तू ढोल बजा कर ढोल अकेला खाड़ा कर संडा रे, ले बेड़वा नाम सगाई कर गई एडी चटके रे, नाम सगाई कर गई एडी चटके रे, जय ठीक पड़ो
तो जी सिंहासन बैठे राम जानकी अद्भुत शोभा पावे, चरणन में हनुमान खड़े लक्ष्मण जी चवरे ढुरावे। ए जी राम राज्य में जे हिक दैविक भौतिक तापन आए, एक दुनिया बागन में लक्ष्मण हनुमान बतड़ाए। लक्ष्मण जी बोले हनुमान में लंका में नहीं जातो, तो रावण को सुत मेघनाथ तो से भी ना मर पातो। सज्जनों, एक समय का जिक्र है जब भगवान राम रावण को मार करके वापस अयोध्या में आए, अयोध्या के राजा बन गए, सब प्रकार के सुख थे, सब लोग अयोध्या में प्रसन्न थे। तो एक दिन लक्ष्मण जी और हनुमान जी दोनों बागों में बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कहा, भैया हनुमान जी आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं लंका में नहीं होता तो क्या आप रावण के पुत्र मेघनाथ को मार देते? हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण आप इस तरह की बेईमानी की बात क्यों कर रहे हो? इसमें हमने राम ने तो किया क्या है? जो कुछ किया है वो तो भगवान राम ने किया है। भगवान राम नहीं होते तो हमसे और तुमसे तो कुछ नहीं होता। लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान जी आपको पता नहीं है मेघनाथ कितना बड़ा बलवान था, मैंने उसको मारा था, मैं कितना बड़ा बलवान हूँ आपको पता नहीं है, आपने तो देखा था लंका में। हनुमान जी समझ गए कि लक्ष्मण के अंदर अभिमान आ गया, घमंड आ गया, भ्रम हो गया। और सज्जनों, लक्ष्मण जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी आपको पता नहीं है जब हम गुरु जी के पास शिक्षा लेने के लिए गए थे तो मारी स्वभाव को मार करके भगाया था। सीता जी के स्वयंवर में जब जनक जी का सामना किया, परशुराम जी से लड़ाई करी और पंचवटी पर शूर्पणखा की नाक को काटा था। हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण आपने कौन सा बहादुरी का काम कर दिया? एक नारी पर हाथ उठाया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और सब कुछ किया कराया तो आपका ही था। शूर्पणखा की नाक और कान नहीं काटते तो भगवान राम लंका में क्यों जाते? इस तरह सज्जनों, लक्ष्मण जी हनुमान जी दोनों आपस में और वार्तालाप करते हैं। बागों में देखिए क्या कहते हैं, रे मेरे आगे लंका में गो खाई रे पेच अनाड़ी की, मेरे आगे लंका में गो खाई रे पेच अनाड़ी की, मैरो बाणन से टोराड़ी भुजा अगाड़ी की, मेरे आगे लंका में गो खाई रे पेच अनाड़ी की, मैरो बाणन से टोराड़ी भुजा अगाड़ी की, अब देश लौट के अवधपुरी में आए, सीता लक्ष्मण हनुमान संग में लाए, सिंहासन बैठे राज करे रघुराई, सिया मात बगल में शोभा वर्णिन जाई, कर जोर खड़े सेवा में तीनों भाई बनो आधारे, और देख देविक भौतिक तीनों सो गए पैर पसारे, मेरे आगे लंका में को खाई रे पेच अनाड़ी की, मारो भारत से को राड़ी बुझाए राड़ी की, मेरे लंका में को खाई रे पेच। आज की बात क्रोध मोहे छूटो, रघुवर आज्ञा दे तो एक बार में शंभु धनुष के 100 टुकड़े कर दे तो, अब तक ये नहीं जानी तेने और धन उठायो, शूर्पणखा की जात बिगाड़ी, जैसे विपदा पड़ी अगाड़ी, तू नहीं करतो ऐसे काम, कष्ट में नहीं पड़ते श्री राम, राम जी मृग के बड़े पिछाड़ी, छोड़ो तो सिया रखवाड़ी, तेने करी भादरी काई, और छोड़े अकेली जनक दुलारी, भेज गो वन में जाई, तेरो बादन पेड़ गो ठीक बीत गो पंचवटी पे जोरे, और तेरे ही कारण मात सिया को रावण ले गो छोर, सज्जनों, जब इस तरह हनुमान जी कहते हैं तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है, और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, सुन बात कपी की कहे शेष अवतारी, ओछो मत बोले हनुमान ब्रह्मचारी, धोखा में सीता को ले गो,
और बण सोना को मृग मटो मारीच कवाड़ो किरगो। मेरे सामे रावण आतो तो 20 भुजा 10 शीश कैट धरती में फैला दे दो। लंका सपा रसा तल जाती बादल मिल जातो वो आज रावण की धूप हो गया थी। कैसी करी लड़ाई मैंने आंखों से सब देखी तेने। लड़वे मेघनाथ जब आयो बासे आसमान थर्रायो। अंगद जामवंत नल नील हार गए बासे फिरे निमील तेने भी तो बल आजमायो। और तोपू भाने पकड़ पहुंच रामा दल में फेंकायो। 10 कंदर सुचकल अभिमानी सब हार गए ना पार पड़ी। वानर से नारण मान मर्यादा को मत भूले। और मेघनाथ से वीर राम के पैर पकड़ते डोले। कौन ने तो तू वनवास दियो तू लारे नहीं जातो। नहीं हो तो सीता हरण राम लंका में नहीं आतो। वनवास तो राम जी को था, आप क्यों गए थे? अरे आप तो राम जी के साथ राम जी की सहायता करने के लिए गए थे, लेकिन आपने क्या किया? राम जी आपको पंचवटी पर सीता जी की रखवाली करके छोड़ के गए थे, लेकिन आपने क्या किया? आप तो खुद राम जी की रखवाली करने पहुंच गए। आप राम जी की रखवाली कर सकते हो क्या? इस तरह सज्जन हनुमान जी कहता है, देखो क्या होता है आगे। आगे बोले हनुमान की लक्ष्मण झूठो अभिमान बता मैं लंका में नहीं जातो। सीता को पतो लगा तो रघुराई ने मोई किदायो। मैं कूद समंदर जा सिया की खबर लंक से लायो। मुद्रिका सीता को पहनाई अरे बादल मैंने सोना की लंका में आग लगाई। अरे हो गो पहली पार लायो सीता की खबर जार बेरे में बिकल बाट नाले रघुबीर। मैंने देरी ना लगाई चूड़ा मनी पकड़ाई सब खोले सुनाई मैया सीता जी की पीर। जैसे चंदा की चोराई चांदनी से दुबकाई ऐसे जनक के दुलारी बिन राम जी अधीर। सेना होगी तैयार संग लिए हथियार पहुंचे रावण को मारन को समुद्र तीर। बादल कूद समंदर जातो मेघनाथ को मार गिरातो। बादल में लारे नहीं होतो तो ठसक निकल जाती सवड़ी तू पकड़ मुंड पूरो तो। तू का जाने मैं लायो पर्वत दूर दूर से मेरी छाती जाने। सेना पहुंचा दही पार मेरे जब सुत 10 कंदर को। मैंने भुजबल से बंधुआयो बादन से तो समंदर को। लंका में को बुझाया मेरे आगे लंका में को इस तरह से जनों हनुमान जी कहते हैं। और हनुमान जी कहते हैं लक्ष्मण जी एक बात और बताओ, जब रावण का भाई कुंभकर्ण लड़ने के लिए आया था तब आप पाछुड़ गए थे, तब लड़ाई क्यों नहीं की? वो तो भगवान राम आ गए नहीं, कुंभकर्ण तो आपको मुट्ठी में मिसल देता। क्या कहते हैं? लड़बे कुंभकर्ण जब आयो बादल क्यों नहीं बाण चलायो। लीने धनुष बाण रघुराई और कुंभकर्ण की कैट कोपरी दोनों भुजा गिराई। तू कहीं गेला में मिल जातो तो मिश्र हाथ से लक्ष्मण तो कुंभकर्ण खा जातो। मोसू झूठी करे बटाई अरे मेघनाथ की नाग पास में बंध गए दोनों भाई। जेना भी तो आयो रावण तेरो देख लियो सूरापण। सीता रह जाती लंका में पड़गो रामा दल शंका में। रहेगी बानर सेना ठाडी सुग्रीव कपे कोना में हल रही जाऊं मंत की डाडी। सबको देख हाल में धायो और विष्णु वाहन बनता नंदन गरुण बुला के लायो। मैंने नाग फांस छुड़वाई भारी हलसाए रघुराई। मेघनाथ ने लड़ी लड़ाई जो बिन तेरी जान बचाई। 10 कंदर सुत पाती ने दई सकती सामे छाती में। बादन तो कुआडो आयो मैं रात रात कूदो नागर में उठा हाथ में लायो। तो कु बूटी घोंट पिलाई नहीं तू मर जातो लंका में टकराती सीता माई। तेरी लाश पड़ी रह जाती अरे अवधपुरी में मात सुमित्रा बिलख बिलख मर जाती। लक्ष्मण बोलो सुन हनुमान करे मत करनी पे अभिमान। सुनो कपिराई और तुमसे ज्यादा जोर लगे मोकू अंगद में भाई। गयो बा रावण के दरबार करी अंगद ने वहां तक रह आसन भूल पूछ को लियो। फिर ऐलान कपि ने कियो दे फटकारो पैर जमायो। और हार गए भूपाल तभी रावण को मान घटायो।
तो हंस के बोले अंजनी लाल, अरे रात रात में अही रावण तुम कूले गो पाताल, मेदरी पैर अगर नहीं जाता तो क्या मैं क्या देवी पे पहले तेरी बलि चढ़ा दो। सज्जनों, जब इस तरह हनुमान जी कहते तो लक्ष्मण कहते हैं भैया सब बात ठीक है, लेकिन मुझे आपसे ज्यादा बल तो अंगद में लगता है। जो अंगद रावण की सभा में गया, रावण की सभा में जाकर के अपना पैर जमा दिया और ये कह दिया रावण की सभा में यदि कोई मेरा पैर हिला दे तो मैं राम जी की तरफ से हार मान करके वापस जा सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा भैया वो बात तो सही है, अंगद तो बलवान थे, लेकिन आप एक बात बताओ, जब अही रावण आपको पाताल लोक में लेकर के गया था, आप दोनों भाइयों की कामाख्या देवी के मंदिर के सामने बलि चढ़ने वाली थी, तब मैं जाकर के आपको पाताल लोक से बचा करके लाया था, तब जाकर के आपकी जान बची थी, नहीं आपका बल तो भाई दिख गया था। क्या कहते हैं सज्जन हनुमान जी लक्ष्मण जी से, रे तो कुलायो कंदा पे झुलायो झूला गोदी में, तो कुलायो कंदा पे झुलायो झूला गोदी में, बैठो हो जा रे लाखनू आजा सोनी में, तो कुलायो कंदा पे झुलायो झूला गोदी में, बैठो हो जा लाखनू आजा सोनी में, तो कुला कंदा पे झुलायो झूला गोदी में, बैठो हो जा लाखनू आजा सोनी में। इत बागन में दो वीर बातने को मारे तीर लखन बिगाड़ी बात पवन को मारे, जैसे धन में अपार लक्ष्मण के खुएर दियो कपीने उतार होगी लंबी तकरार। बासे बोले हनुमान तुम्हें बल मेरे मैंने नहीं पूछ के समय ने अड़बो है बेकार, हनुमत ने खिजायो कर धनु से उठायो लक्ष्मण भज आयो रघुराई दरबार, आयो रघुबर पास मेरे छायो क्रोध अपार, खुद उमाने भगवान और अवध बिहारी मोए बता दे मैं बड़ो के हनुमान, तो बोलायो कंदा पे झुलायो झूला गोदी में, बैठो हो जा रे लाखन आजा गोदी में, तो बोला कंदा पे झुलायो झूला गोदी में, बैठो हो जा लाखन आजा गोदी में। में भाई तेरी देख वीरता भाई, और दुश्मन छोड़ भजे रण से रिपुदल कर देवे बंद लड़ाई, शक्ति में भारी बलवान मारुत सुत कपीस हनुमान, बापू तू छोटो मत माने बल बुद्धि विद्या सब जाने, सुन के बात राम को पेट दूध तो पायो, ठाडी कौशल्या मेहतारी बैठी रोबे जनक दुलारी, चरण पकड़ बोले कपिराई भारी दुख पावे रघुराई, स्वामी कविया दुख मिटेगो और बोए बता दे दबा तुरंत में लाओ रोग कटेगो, है नदी पुष्प करनी मन हरणी दोनों जाओ वीरे, मेरी पीड़ा हो जाए दूर पिला दो बासरी का को धीरे, तो कंधा पे झुलायो झूला गोदी में, बैठो हो जा लाखन आजा गोदी में, तो बोला कंधा पे झुलायो झूला गोदी में, बैठो हो जा लाखन आजा गोदी में। सज्जनों, लक्ष्मण जी भाग करके राम जी के पास आते हैं, राम जी से आकर के कहते हैं भैया आज हनुमान जी ने मेरे साथ अनहोनी बात कर दी। राम जी ने कहा भैया क्या कह दिया, कि भैया वो हनुमान अपने आप को देखो बलवान बानर समझता है और मुझे तुच्छ मनुष्य समझता है। राम जी ने कहा भैया कोई बात नहीं, तुम भी बहुत बड़े बलवान हो, राम जी भी तुमसे कम नहीं है। बंधुओं, जब राम जी ने इस तरह कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया जाते हैं, हनुमान जी को बुला करके आते हैं और देखते हैं तो राम जी का पेट दर्द कर रहा था। हनुमान जी ने कहा राम जी आपका दर्द मेरे से देखा नहीं जाता, आप कुछ दवा बताओ मैं लेकर के आता हूँ। राम जी ने कहा हनुमान जी लक्ष्मण जी आप ऐसा करो, जंगल में दूर एक नदी बहती है जिसका नाम है पुष्करणी नदी, उस नदी का यदि पानी आप मेरे लिए ला सकते हो तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो सकता है। सज्जनों, राम जी की बात को सुन करके लक्ष्मण जी और हनुमान जी दोनों और नदी का पानी लेने के लिए किस तरह जाते हैं, क्या होता है, ले आज्ञा दोनों वीर भागते जावे, ढूंढत ढोले चौर सांस नहीं खावे, तो दोनों दूर निकल गए वन में, रण कौशल को मद निज मन में, उड़ उड़ देख रियो हनुमान भयो लक्ष्मण भारी हैरान, दोनों गैल भूल गए वन में, पड़ गए विपदा के उलझन में, रह गए धरे लखन के बाण, और थक हारे दो वीर मिलो नहीं बासरता को पान,
लक्ष्मण से बोले हनुमान बता अब का रहवेगी श्यान नीर नदी को कैसे लावे आगे को मार्ग नहीं आवे तू तेरी भी ठसक भजा ले तेरा बाण तू अजमा ले लक्ष्मण नीची कर गयो नैड़ करे मत हनुमान तू रैड़ तू भी तो बलवान बतायो लंका में सब जोर दिखायो बेबातन तू छोड़ो भाई तेरी मेरी मुश्किल आई मुँह पे गेल चलो नहीं जावे रघुवर की श्रद्धा नहीं पावे दोनों उलझ रहे झाड़न में चढ़ चढ़ देख रहे पालन में तो हार के बैठ गए हनुमान लखन के निकले जावे प्राण करेगा भाई जब हनुमान ने मन ही मन में सुमिर लियो रघुराई हनुमान लक्ष्मण को लायो और थोड़ी दूर चले आगे एक संत बनी में पायो सीताराम रटे निज मन में बैठे कुटिया बाहर वन में दोनों वीर मेरे चंदन में बाबा हम पड़ गए उलझन में हम हैं लखन और हनुमान राम के सेवक हम पूजन अवध में दुख पावे रघुराई रोती होगी सीता माई पेट दुख तो हम छोड़ आया थोड़ो सो चाहिए नीर पुष्प करणी को लेवा आया हम पे मोटी आफत आई जंगल की श्रद्धा नहीं पाई तुम जानो तो मोसू कह दे और कहाँ बह रही है कौन दिशा में हमको भेद बता दे न्यो बोलो संत सो जान खोलो आँखें को मत मीचे और निज दिन बहती रहे नदी मेरी छोटिया के पीछे और हम नदी का पानी लेने के लिए आए हैं आप पुष्पनी नदी को जानते हैं क्या संत ने कहा मेरी कुटिया के पीछे बहती है लेकिन आप ये बताओ इतनी देर से कहाँ घूम रहे थे पता नहीं राम जी कब से दुख पा रहे हैं आप जल्दी जाओ पानी भगवान को पिलाओ उनका दुख मेरे से भी नहीं देखा जाता क्या कहते हैं क्या होता है सज्जनों मेरे इष्ट देव रघुराई और दुख पावे तुम डोल रहे जंगल में देर लगाई भेजे जाओ जल भर ली जो रघुराई पूजार पिला जो आशीर्वाद संत को पायो हनुमान भारी हर्षायो फिर लक्ष्मण ने गिरा उचारी और चले वीर हनुमान बाट देखेंगे अवध बिहारी छोड़ो संत चले दो वीर पहुंच गए बासरता के तीर तीर पे ठाडे दोनों वीर नजर नहीं आए नदी को नीर इतने फूल नदी में आवे और गंध सुगंध मंद बहते मन को मोहित कर जावे लग फूलन को लोहित रंग तीर पे ठाडे रह गए तंग याद नहीं आई और भूल गए पानी ले जा वो छोड़ दिए रघुराई लक्ष्मण बोले सुन हनुमान बता मोकू फूलन को ज्ञान कहाँ से आवे और इतने सुंदर पुष्प नदी में कुड़सो पेड़ गिरावे टटनी अद्भुत शोभा पावे और कहा जंगले को तेरो मेरो देख हाल घर जावे हनुमान भी चक्कर खागो लक्ष्मण की बातन में आगो ठाडे आपस में बतड़ावे विश्वमन खिले पानी में बिन को पेड़ देखवा जावे दोनों चले वाहिनी तीर लखन पीछे आगे महावीर गेल में सरपट देता जावे और एक चलमो देख पवन सुत पीछे को उसरावे बापे निगाह से नहीं पड़गी और कांटे से नहीं खून मिले पामन की रेत निकलेगी सो तो असुर के अन्यायी और लंबा लंबा दांत मूछ बासे दुगनी फैलाई ले वे सांस दर्द उड़ जावे आस पास के भेड़ गिरावे बाको पर्वत सो आकार ओंधो सोरो पैर पसार गौर से देख रहे कपिराई और बानिश्चर के पैर दबाती एक ढार दिखाई दो हाथन से पैर दबावे और बहुत भई हैरान नहर के नैनन नीर चुचावे भाई सेवा कर रही दिन रात बिचारी निश्चर के अनुकूले नैनन के आंसू गिरे नदी में बिन के उड़ रहे फूल प्रभु सज्जनों लक्ष्मण जी हनुमान जी नदी के पास जाते हैं जाकर के देखते हैं तो पानी नहीं मिलता पानी के ऊपर फूल मिलते हैं लक्ष्मण जी ने कहा भैया हनुमान हमें पानी तो लेकर के चलना है लेकिन मैं इन फूलों के पेड़ को देखना चाहता हूँ इतने सुंदर सुगंधित फूल कहाँ से आ रहे हैं सज्जनों लक्ष्मण जी हनुमान जी आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक राक्षस था और एक नारी थी जिसके पैर दबा रही थी वो रो रही थी वो राक्षस सो रहा था जब वो रो रही थी तो आंखों से आंसू गिर रहे थे और उन्हीं आंसुओं के उस नदी में फूल बन रहे थे बंधुओं इस तरह जब लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया
ये नारी कैसी है जो रो रही है, ये राक्षस कैसा है जो इससे पेट दबा रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा आप दूर हट जाओ, इस राक्षस को अब हम देख लेंगे। वो नारी कहने लगी भैया आप कौन हो, कहाँ से आए हो? कि मैं हनुमान जी हूँ, ये लक्ष्मण जी हैं, हमने लंका में अच्छे अच्छे राक्षसों को मार दिया, फिर ये हमारे सामने क्या है? वो नारी ने कहा भैया आप तो ऐसा करो, आप जैसे हो वैसे ही यहाँ से चले जाओ, आपको पता नहीं है इस राक्षस के मामले में ये कितना बलवान है। लेकिन सज्जनों लक्ष्मण जी को तो घमंड था कि हम जैसा कोई नहीं है, इसलिए वो नारी बार बार समझाती है। लेकिन लक्ष्मण जी और हनुमान जी के तो एक बात समझ नहीं आती, और वो नारी से तो कहते हैं आप तो दूर हट जाओ, इनसे लड़ाई अब हम करेंगे। देखिए क्या होता है, ना सुनी